नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के सफर में आज हम नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS परीक्षा की तैयारी के लिए मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, जिसे हम रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम तर्कशक्ति परीक्षण भी कहते हैं, के इस सीरीज के पार्ट नंबर 51 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों में गुप्त पद यानी संख्या, जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, को ज्ञात कीजिए। ये निर्देश प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के लिए लागू हैं। ठीक है, चलिए तब देख रहे हैं कि यहां पर एक सर्कल दिया गया है और सर्कल के चारों ओर कुछ संख्या दी गई है। सर्कल के अंदर भी संख्या दी गई है। इन संख्याओं में क्या संबंध है, वह संबंध आपको ज्ञात करना है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, इन्हें हम कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, है ना। रीजनिंग दो प्रकार की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि इनमें संबंध क्या है, और यदि वही संबंध आगे भी अप्लाई करें तो ये क्वेश्चन मार्क हैं, इसके स्थान पर निम्न 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी एक संख्या आएगी। 4 में से एक ऑप्शन सही है, ये तो पता है हमें। ठीक है, चलिए तो कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2, यहाँ 3 और यहाँ 1। ठीक है, तो ये 7 में हम 3 का गुणा करते हैं तो कितना होता है, 7 या 21। ठीक है ना। उसके बाद में 2 में 1 का गुणा किया हमने, तो 2 एकम 2, और इस 2 को हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। ये संख्या इसके अंदर आ रही, 23 आ रही ना। चलिए अब इसी लॉजिक को इसमें देखते हैं। तो देखिए 7 और 8 का हम गुणा करते हैं तो हो जाता है 7 8 56, और 2 और 1 का गुणा करेंगे, 2 ही कम 2, तो इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देंगे तो ये 58, ये 58 आ रहा है। यानी हमारा लॉजिक सही है। तो इसी लॉजिक का उपयोग करेंगे, तो 3 और 2 का हम गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, और 2 और 1 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो 6 में 2 जोड़ दिया, कितना आ गया, 8। यानी यह जो क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या आएगा, 8 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ एक दिया है सर्कल, और इस सर्कल को 4 भागों में बांटा गया है, और 4 भागों में से 3 भागों में आपको संख्या दी गई है, चौथा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इन संख्याओं में हम संबंध देखें तो क्या संबंध आपका बन रहा है, वो हमें देखना होगा। ठीक है, यहाँ 6 है, यानी 6 की घातांक 1। आगे चलते हैं तो 36 है ना। क्या ये 36, यानी 6 की घातांक क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 36 का कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो यह क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 6 की घातांक 3, है ना। कितना हो रहा है, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 का घन कितना होता है, 6 6 36, और 36 6 होगा 216। ठीक है, तो भैया यदि ये क्रम है, अभी उत्तर नहीं हम ज्ञात करेंगे, आगे देखेंगे कि वे 6 की घातांक 4 में ये संख्या आ रही क्या, वो हमें देखना होगा। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 6 36, 36 में 6 गुणा किया 216, और 216 में गुणा करेंगे तो 16 6 96, और 6 दूनी 12, 12 96 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो हमारा यह लॉजिक है, सही है। तो इसी लॉजिक के अनुसार हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 216 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं 3 सर्कल। ठीक है, और 3 सर्कलों को प्रत्येक को 4 भागों में बांटा गया है, और 2 सर्कल दिए हैं, इनमें चारों भागों में संख्या दी गई है। लेकिन तीसरा जो सर्कल है, इसमें 3 संख्या दी गई है, और एक
स्थान आपको खाली दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निम्न 4 ऑप्शन में से कोई एक संख्या आनी है। कौन सी आनी है ये हमें ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए पहले इसमें हमें देखना होगा कि इन संख्याओं में क्या संबंध है। ठीक है ना। अब ये संबंध हमें ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए कोशिश करते हैं। अब देखिए 3 8 24 है ना, और 24 दूनी 48, यानी ये तीन संख्या है 8 2 और ये 3, इनका इनने क्या किया आपस में गुणा कर दिया है ना। देखिए है ना 8 दूनी 16 और 16 दिया 48, ये हमने सोचा। अब इसी प्रकार इसमें सोचेंगे कि भैया 9 का गुणा करेंगे 2 में और फिर जो संख्या आती है उसमें गुणा करेंगे 2 का, यानी 9 दूनी 18 और 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, ये आ रहा है 36। मतलब हमारा लॉजिक सही है। यहाँ आया था 48, यहाँ आया 36। ठीक है ना। ये 9 गुणा 2 गुणा 2 36 आ गया। बस इसी लॉजिक का उपयोग यहाँ करेंगे। तो भैया 5 से गुणा करेंगे हम इसमें, ये देखो 5 से गुणा करेंगे -4 में और इसका गुणा करेंगे 3 में। अब ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस का है ना, चिन्ह माइनस वाला एक अकेला है इसलिए पहले लगा दो, गलती नहीं हो। तो 4 पंजे 20 और 20 दिया 60, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा -60। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में आ रहा है -60, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप चिन्ह का ध्यान नहीं रखते हैं तो उत्तर आपका 60 आएगा, जो ऑप्शन सी में है, जो कि गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है ना। इसलिए ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल सावधानी पूर्वक हल करें और सीखें, प्रैक्टिस करें। सबसे मेन बात क्या है, आप इसको प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। और यदि चैनल पर जा रहे हैं तो प्लेलिस्ट में भी NMS मेट के नाम से बहुत सारे वीडियो हैं, उन्हें आप देखें, सीखें और सफल हों। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार की आकृतियां हैं। तो 3 संख्या दी हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे, इनमें भी कोई न कोई संबंध है। क्या संबंध है वो हमें ढूंढना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 4 और 25 आए है ना। नीचे संख्या बड़ी है, तो आपको मैंने बताया कि संख्या बड़ी क्या होती है, या तो जोड़ने पर, या गुणा करने पर, या वर्ग, या फिर घन। ये 4 तरीके होते हैं जिसमें संख्या हमेशा बढ़ती है। ठीक है ना। तो देखिए जोड़ेंगे तो बहुत ही कम आ रहा है, 3 और 4 7 आ रहा है। गुणा करेंगे तब भी 3 चौक 12 आ रहा है। ये दोनों लॉजिक काम नहीं कर रहे हैं। ये तीसरा क्या है, तीसरा वर्ग है। 3 का वर्ग होता है 9, ये हमें याद है। और यदि याद नहीं है तो याद कर लें, 1 से लगा करके 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद कर लें, उनका उल्टा याद करेंगे तो हो जाएगा वर्गमूल। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, तो 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, इस प्रकार से 3 का वर्ग 9, 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, ऐसे आप 30 तो याद करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो भैया 3 का वर्ग हो गया है 9, इसी प्रकार से 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब 9 और 16 को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 25, आ गया 25, ये आ गया। ठीक है, अब इसी लॉजिक को आगे हम अप्लाई करें और उसे कंफर्म करें कि क्या ये लॉजिक हमारा सही है या गलत है। 6 का वर्ग 36, ठीक है, प्लस 7 का वर्ग 49 है ना 49। अब जोड़, दोनों को हम जोड़ लेंगे, 9 और 6 होते हैं 15 है ना, 15 की 5 हासिल का 1, 1 और 4 5 और 3 8, ये 85 आ गया। आ गया, मतलब हमारा लॉजिक सही है। तो इसी लॉजिक का उपयोग करेंगे। 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और 8 का वर्ग 8 8 64, इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। 1 और 4 होता है 5, 8 और 6 होता है 14। तो उत्तर हमारा यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 145। अब देखते हैं कि 145 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है ना। यदि समझ आ रहा है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर संख्याएं कुछ इस प्रकार से दी गई है ना। 5 भागों में ये संख्या दी गई है और इनमें भी कोई ना कोई संबंध तो है, बिल्कुल है। अब वो संबंध क्या है वो हमें ज्ञात यहाँ पर करना होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर 15
यहाँ 2, 5, 6 और यहाँ 80 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, 15 में हम क्या करते हैं कि 5 माइनस करते हैं। देखिए ये वाला लॉजिक लगा के 15 में से 5 हम माइनस करते हैं तो आता है 10, और 2 और 6 को, ये 2 और ये 6 को हम जोड़ देते हैं तो 2 और 6 हो जाता है 8, और भैया इनका हम गुणा कर दें, कितना कर है ना, 10 में 8 का गुणा कर दें, कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, ठीक है, ये हमने 80 लिया है। अब इसी लॉजिक को आगे हम यूज करेंगे, है ना, ये कंफर्म करने के लिए सेकंड आपका यहाँ पर जो है आकृति दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि इन दोनों का निकालते हैं, क्या निकालेंगे, माइनस निकालेंगे, है ना। तो 9 में से 4 घटाते हैं, कितना आता है, 5, और इन दोनों को जोड़ देंगे 7 और 6 को, तो 7 और 6 कितना, 13 होता है। तो 13 का हमने 5 में गुणा किया तो 13 पंजे 65 आ गया, ये आ गया 65, बिल्कुल सही है, यानी हमारा लॉजिक काम कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पहले ये संख्या दी गई है 13 और 11, इनका हम क्या करेंगे, अंतर याद करेंगे यानी घटाएंगे। तो 13 में से हम 11 घटाते हैं, कितना आ जाता है, 2, है ना, और इसको क्या करेंगे हम 16 और 8 को जोड़ देते हैं, है ना। तो 16 और 8 कितना होता है, 24, है ना, 16 और 8 कितना आ जाएगा, 24। अब 24 का 2 में गुणा कर देंगे तो 24 दूनी हो जाएगा 48, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा ना, इस प्रकार से। ऐसे वीडियो आपको और चाहिए, है ना, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया है, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी को पूरा कीजिए, है ना, श्रेणी मतलब सीरीज, और रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, ठीक है। चलिए अब यह आपको दिया गया है 6, 13, 25, 6, 13, 25, 51, 101, यहाँ पर 6, 13, 25, 51 और 101, है ना। इन संख्याओं में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस से कोई सीक्वेंस नहीं बन रही है, वो लागू उसमें नहीं हो रहा है। इसलिए क्या करते हैं कि लॉजिक लगाते हैं कि 6 में हमने 2 का गुणा किया, कितना आता है, 6 दूनी 12, और इसमें हमने 1 जोड़ा, कितना आ गया, 13 आ गया, है ना, ये देख रहे हैं 13 आ गया। अब आगे चलते हैं तो क्या करेंगे, इस 13 में हम 2 का गुणा करते हैं, तो 13 दूनी 26, 26 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया, 25, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे तो इस 25 में हम क्या करते हैं, 2 का गुणा करते हैं, तो 25 दूनी 50, और इसमें 1 जोड़ देंगे, यह आ गया 51। यानी हम देख रहे हैं कि जो संख्या आ रही है उसमें 2 का गुणा कर रहे हैं, तो एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, तो हमारा जो सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है, जो सीरीज है वो आगे बढ़ रही है, मतलब हमारा लॉजिक यहाँ तक सही हो रहा है। तो इसी लॉजिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या करेंगे कि 51 में हम 2 का गुणा करते हैं तो आता है 102, है ना, 2 एक कम 2, 5 दूनी 10। अब यहाँ प्लस किया, यहाँ क्या हम माइनस करेंगे, 101, ऐसा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 101 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो हो जाता है 202। यहाँ माइनस किया ना, यहाँ प्लस करना है, यह ध्यान रखना है, यहाँ कभी गलतियां हो जाती है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जो है अच्छे से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है, 203 है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर है 7, 65, 215, 513, 999 और खाली स्थान है। तो देखिए 7 और 65, इसमें काफी डिफरेंस है, गुणा भी करते हैं, वर्ग करते हैं, तब भी ये संख्या नहीं आ रही, एकदम बढ़ती जा रही है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, फिर अगला क्या आता है, हमारा घन आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि 7 के लिए हम देखते हैं कि 2 का घन निकालते हैं, तो हमें याद है 2 का घन 8 होता है। यदि याद नहीं है तो आप याद कर लें, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64,
5 का 125 इस प्रकार से। और ये भी घन आपको कम से कम जो है 30 तक न तो कम से कम 20 तो याद होना ही चाहिए, है ना, 20 तक याद होना चाहिए। यदि याद नहीं किया है तो आप कर लें। अब 2 का घन कितना है, 8 आ गया। अब 8 में से 1 हम माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 7। ये हम 7 ले आए। तो क्या यही लॉजिक आगे काम कर रहा है, आगे देखना पड़ेगा ना कि 65 में क्या हो रहा है, 215 में क्या हो रहा है, आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, अब 2 के बाद हम लेते हैं 4। 4 का घन 64 मैंने बताया, अब इसको याद कर लें। अब 64 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 65। ठीक है, ये हमने इसमें 1 में माइनस किया था, 1 में प्लस कर दिया है। ठीक है, अब आगे इसी प्रकार चलेंगे। तो अब क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो हमारा सही है, इधर 2 4 और यहाँ क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ये 6 का घन आता है 216। अब यहाँ माइनस करेंगे, कितना आ रहा है, 215 आ रहा है। यानी अब हमारा जो लॉजिक है वो हो गया कंफर्म कि हाँ भैया, हम जिस लॉजिक का उपयोग करना चाह रहे हैं वो हमारा लॉजिक फिट हो गया है। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ा दीजिए। आप किसे बढ़ा देंगे, 2 4 6, तो अब हमारा आ जाएगा 8, है ना। 8 का घन कितना होता है, 8 घन होता है 512। कितना, 512। ये माइनस किया था, अब हम करेंगे प्लस। तो 512 में 1 प्लस कर दिया, ये हो गया 513। आ गया तेरा, ये 513 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो 8 के बाद आता है 10। अब 10 का घन आ जाता है 1000, है ना। अब यह प्लस किया था, अब यह माइनस कर देंगे। तो भैया 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 999। ठीक है, ये आ गया 999। मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल सही चल रहा है। तो बस इसी के आधार पर हम क्या करें, आगे बढ़ेंगे। तो ये आ जाएगा 12। 12 का घन निकालेंगे, और 12 का घन होता है 1728। यहाँ हमने पिछले इसमें माइनस किया था, अब यहाँ कर देंगे प्लस। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1729। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 8। यहां पर आपको संख्या दी गई है 3, 15, 35, 63 और 99। अब इनमें क्या संबंध है, देखिए, है ना। 3 यदि पंजे 15 करते हैं, 5 गुणा करेंगे तो आगे फिर यहाँ पर देखिए 5 गुणा कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, इन लॉजिक हमारा ही फेल हो जाता है। माइनस करते हैं तब भी नहीं आ रहा है, प्लस करते हैं तब भी नहीं आ रहा है। फिर क्या करेंगे, अगला आता है वर्ग। ठीक है ना, कैसे, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 4 में से 1 घटा दिया, कितना आ गया, 3। चलो, ये लॉजिक हमने इसके लिए किया है उपयोग में। आगे देखते हैं क्या इस लॉजिक का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 के बाद में मैं लेता हूँ 4। तो 4 का वर्ग होता है 16, है ना। और 16 में से हमने 1 माइनस किया तो आया 15। अब जरूरी नहीं है कि हर बार में प्लस माइनस होगा, या माइनस किया हमने, माइनस वाला हमारा जो लॉजिक चल रहा है बिल्कुल चलने दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कंफर्म कर लेंगे, 3 4 आ जाते हैं, मतलब इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएंगे ना, और ये संख्या आती आ रही है, मतलब हमारा लॉजिक कंफर्म होता हुआ चला जा रहा है। अब देखते हैं 6, 2 4 6। 6 का वर्ग 36। 36 में 1 माइनस किया, ये आ गया 35। बिल्कुल सही है, इन हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 8 का वर्ग, अब तो आराम से कर सकते हैं, 8 उठे 64। 64 में से 1 माइनस किया, ये आ गया 63। आप देख रहे हैं यहाँ पर 63 आ गया है, बिल्कुल सही है। 8 के बाद आता है 10। 10 का वर्ग होता है 100, और 100 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90। बिल्कुल सही है। तो अब तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर आएगा 12 का वर्ग 144, और 144 में से -1 कर देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 143, यानी 143, जो कि ऑप्शन नंबर बी में विद्यमान है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए, अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न यदि और प्राप्त करना चाहते हैं तो भैया नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो उपलब्ध करवाए गए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और ये सारे लॉजिक सीख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है 2 7 24 77 238। अब इनमें संबंध क्या है, देखिए, है ना। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ग वाला भी काम नहीं कर रहा है, घन वाला काम नहीं कर रहा है।
तो ही क्या करेंगे। चलिए अब इसमें कुछ करेंगे हम, कॉम्बिनेशन, कुछ मिक्सचर करेंगे, है ना, मिक्स करना पड़ेगा, मिक्स वही करेंगे, है ना, जोड़ घटाओ, सॉरी जोड़, संख्या बढ़ रही है तो जोड़ गुणा वर्ग और स्क्वायर, घटानी है तो माइनस, है ना। ये चार जो हमारी मूलभूत संख्या होती है उनका उपयोग इनमें सीरीज में ज्यादातर करना होता है। तो देखिए यहाँ पर दो तो आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो 2 में 3 का गुणा करते हैं तो 2 तिया 6, ठीक है। अब 6 में हमने 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 7 आ गया, ये यहाँ पर लिया है 7, ठीक है। अब इसी लॉजिक को आगे हम कंफर्म करते हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है ना। यहाँ पर हमें देखना होगा कि अगला जो संख्या हमारी आ रही है 7 या 21, है ना, 7 या 21, और इसमें हम जोड़ रहे हैं 3, 21 और 3 24। अब इसके बाद में 7 के बाद हम रहते हैं कितना, 24, 24 तिया 72, और 72 में हम जोड़ रहे हैं 5, कितना रहा है, 76। अब इसके बाद चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा आता है 76, ये आ रहा है ना। अब देखिए ये संख्या कहाँ से आ रही है, ये तो 2 तिया 6, एक जोड़ा 7, ये 7 हमने यहाँ ले लिया है ना। फिर 7 में 3 का गुणा किया, कितना है 21, समझ रहा है ना। फिर हमने 3 जोड़ा है तो ये 24 आ गया है। हम देख रहे हैं यहाँ एक जोड़ रहे हैं, या 3 या 5, तो अगले इसमें क्या आएगा 7, ये हमें हमारी सीक्वेंस चल रही है। और ये 77 यहाँ से आया है ना, यहाँ ले रहे हैं, ये 77 लिया हमने। 77 इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो हो जाता है 21 का 1 हासिल 2, 21 तो 23, 223, ठीक है। अब 223 में हमने 7 जोड़ दिया, कितना आ गया, 238 आ गया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे संख्या ये आ रही है ना, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, ये देखो ये 5 बार 7 आया, आगे क्या आएगा, 9 जोड़ेंगे अपन, है ना ये। अब 238 में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, है ना। अब 238 में 3 गुणा करते हैं तो आता है 714, और 714 में 9 हम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 723, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लॉजिक हमें लगाना होगा, और ये क्या है, प्रैक्टिस से आएगा आपको। बार बार इन प्रश्नों को हल करें, सीखें, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन, हालांकि ये गणित के प्रश्न है ना, लेकिन जो छोटे प्रश्न होते हैं ना, वह मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के अंदर दे दिए जाते हैं। ऐसा हमको नहीं सोचना है कि गणित के प्रश्न इसमें नहीं आएंगे, ये लॉजिक के हिसाब से आते हैं, है ना, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, ये भी आप अच्छे से सीखें, है ना, कई बार ऐसे परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, दशमलव का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बाकी सब सिंपल सवाल है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने इसलिए इसको चुना है ताकि आपको पता लगे कि इस परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। और मैंने कोशिश की कि हमारे सारे वीडियो में यह डालने का प्रयास किया है, जितने टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है या आए हैं, वे सारे सारे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जब एग्जाम में पेपर आएगा तो आपको लगेगा कि हमारे वीडियो में से अधिकांश जो कंसेप्ट हैं, है ना, वो पूछे गए हैं। कंसेप्ट ध्यान रखेगा, है ना, और कंसेप्ट यदि आता है तो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। चलिए अब यहाँ देखिए कि 1 पॉइंट, है ना, यानी 1.001, इसमें जोड़ेंगे क्या अपन, है ना, 0.01। अब देखिए दशमलव की जो संख्या होती है ना, जोड़ घटाव की, इसमें खास बात यह है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, और उसके बाद फिर बाईं तरफ और दाईं तरफ संख्या लिखना चाहिए। ये इसका मेन फंडा है, बाकी कुछ भी नहीं है ना। अब देखिए 0.1, बस बच्चे क्या करते हैं, लिखने में गलती करते हैं, और कुछ भी नहीं आता, सबको है। यहाँ 0 लगा देंगे, है ना, और इन तीनों को जोड़ देंगे। देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, दशमलव के स्थान पर दशमलव 1 का 1, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, जैसे ये ज्यादातर ज्यादातर ये ऑप्शन देते हैं, तो 1 2 3 कर दिया। आप ध्यान देते नहीं है कि ये एक जो है किसके स्थान पर है। देखिए दशमलव में ये स्थान होता है ना, दशांश, ये शतांश, और ये कहलाता है सहस्त्रांश, है ना। चलिए अब इसी प्रकार से इसमें माइनस है, तो हम माइनस करते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 10
1.11। इसमें से माइनस करना है 1.001। ये देखिए अब है कुछ नहीं है तो जीरो लगा दीजिए आप। चलो माइनस कर लेते हैं मेरे। अब शून्य है, शून्य एक नहीं घटेगा, कोई आदि घटाओ तो आता ही आता है ना। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, यहाँ 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, 1 का 1 और ये आ गया 10 में से गया तो 9 आ गया। अब इसमें से फिर ही घटाना है कितना 1 है ना, 1.111। ठीक है ना। चलिए तो 9 में से 1 घटाते हैं तो 8 आता है, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ 0 है ना, आशीर्वाद उतार लिया 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बचे 8, 8 में से 1 घटाया तो आ गया 7। यानी हमारा आंसर क्या जाएगा 7.998। ये ऑप्शन सी में विद्यमान है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल रहा है और इससे आपने कुछ नहीं कुछ जरूर सीखा होगा, यदि सीखा है तो भैया वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, है ना। और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इस वीडियो को देखें, सीखें और आगे बढ़ें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे और कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।